माय नेम इज़ आकाश कुमार। तो हमने एग्ज़ाम पैटर्न यूपी टेट का डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में। आज हम प्राइमरी लेवल का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा नया चैनल है तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो हम आते हैं आपके सिलेबस पर। ठीक है, तो सिलेबस पर हम आते हैं। आपने एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया तो फटाफट से मैं एक बार बता दूं प्राइमरी लेवल का कि 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको, 150 मिनट मिलेंगी, 150 क्वेश्चन मिलेंगे और 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यूपी कैट में। सीडीपी होता है, हिंदी होता है एंड अंदर लैंग्वेज सेकंड होता है। इसमें आप अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, मैथ होता है और ईवीएस होता है। ओके, तो हम अब आते हैं सिलेबस पर। प्राइमरी लेवल का सिलेबस है पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 तक के लिए। ठीक है, तो उसमें सीडीपी आएगा 30 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन होंगे इसमें, 30 नंबर का होगा। तो बाल विकास पहला टॉपिक है, बाल विकास। इसमें आप देखेंगे बाल विकास का अर्थ दिया है, बाल विकास की विशेषता दी है, बाल विकास क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएँ, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास। बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक हैं इसमें वंशानुक्रम, वातावरण, आप सब जानते हैं, आपने डीएलएड में पढ़ा हुआ। पारिवारिक, सामाजिक और विद्यालय संचार माध्यम, जो अन्य कारक होते हैं उनके बारे में बताया गया है। प्रातः सीखने का अर्थ, जैसे सेकंड टॉपिक है सीखने का अर्थ। इसमें क्या है, अधिगम का अर्थ, सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम, धारणा के नियम, मुख्य नियम, गौण नियम, उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, कच्चे शिक्षण में व्यवहारिकता, धारणा का नियम, त्रुटि का सिद्धांत, पेवलर का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, सूचक सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, बारगूथ सिद्धांत, सीखने के वक्र भी दिए हैं इसमें, अर्थ एवं प्रकार, सीखने के पठार एवं कारण और निवारण भी इसमें है। थर्ड यूनिट है शिक्षण और शिक्षण विधाएं। ओके, इसमें शिक्षण का अर्थ दिया है, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम शिक्षण और माइक्रो टीचिंग भी, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल भी हैं। अगली यूनिट है समावेशी शिक्षा, निर्देशन और परामर्श। इसमें क्या है, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या है, प्रोत्साहन, प्रकार, निराकरण यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाक्य अभिव्यक्तिबाधित, मानसिक क्षमता। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण क्या हो सकते हैं, सामग्री, विधियाँ, टीएलएम, अभिवर्तियाँ, समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु टूल्स, तकनीकी, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ कौन सी हो सकती हैं, ब्रेल लिपि आदि। समावेशी शिक्षण निर्देशन, परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, ऐसे जैसे कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश जो प्रयागराज में है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर होता है, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाएं, डाइट जो होता है, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियाँ, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। बाल अधिगम निर्देशन परामर्श का महत्व। अगली यूनिट है अधिगम और अध्यापन। ओके, इसमें क्या है, ये आप कह सकते हैं ऊपर का जो खंड का था उसमें आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो खंड का शुरू हो रहा है इसमें आपके पेडागॉजिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, मेरा मानना ये है। वैसे यूपी टेट में फैक्ट की बात ज़्यादा होती है, फिर भी हम ये खंड का में जो आपकी टीचिंग होगी ये आपकी पेडागॉजिकल ज़्यादा होगी। ओके, जिसमें आप पढ़ेंगे कि बालक किस प्रकार से सोचते हैं, सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो सकते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएँ, बालकों को अधिगम
कार्यनीतियाँ सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ एक समस्या समाधान करता है। एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना अधिगम प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बाल बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी और पर्यावरणीय। ठीक है, ये आपका हो गया CDP का पोर्शन। ओके, अब आता है भाषा फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट में 30 क्वेश्चन आएंगे। इसमें हिंदी में खंड का है हिंदी। ओके, इसमें आपके अनुच्छेद आएगा, पढ़ित अनुच्छेद हिंदी वर्णमाला से स्वर व्यंजन आएंगे, बड़ों की मेल से मात्रा मात्रा शब्दों की पहचान, बाकी संरचना, हिंदी की जो ध्वनियाँ हैं पर पारस्परिक अंतरिक जानकारी होनी चाहिए आपको विशेष रूप से इनकी। ठीक है, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार से अनुनासिक छंदबंदी मंत्र आपको मालूम होना चाहिए। संयुक्त अक्षर, अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, अल्प चिन्ह, वैध अर्थ, पूर्वनाम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग, विलोम शब्द, सम्मानित शब्द, तुकांत, तुकांत, सामान्य ध्वनिवाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तत्पुरुष, तीसरा शब्द, पहचान, अंतर, लोकोक्ति, मुहावरे का अर्थ, संधि, तीनों प्रकार की संधि आपके दिए, स्वर व्यंजन विसर्ग, वाच्य दिए आपके वाच्य समास, अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। खंड खा में आप फिर से दे सकते हैं। इसमें अभी आपके खंड का हिंदी का जो पेडागोजिकल वाला पोर्शन आपका दिया गया है। अधिगम अर्जन, अधिगम अध्यापन सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, तब बालक से किस प्रकार से प्रयोग के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को समझने के लिए किसी भाषा के अधिगम व्याकरण की भूमिका निभाएं। ये भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकास। भाषा कौशल भाषा बोधगम्यता, प्रवृत्ता का मूल्यांकन, बोलना सुनना। ये क्या हो गया ये, सॉरी, अच्छा ठीक है। भाषा बोधगम्यता, प्रवृत्ता का मूल्यांकन करना, बोलना सुनना लिखना, वही सुबह वाला। प्राध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्य मल्टीमीडिया, कक्षा भाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन जो होता है वो। अब आता है लैंग्वेज सेकंड में ये 30 क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज सेकंड आप चूज़ कर सकते हैं, आप इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं। इसमें आप देखते हैं इंग्लिश में एंशिएंट फ्रेजेस आएगा, द सेंटेंस आएंगे, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्रेडिकेट आएगा, काइंड ऑफ सेंटेंस आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, और फिर आपके कंजंक्शन आएगा, टेंसेस आएंगे, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल आएंगे, पंक्चुएशन आएंगे, वर्ड फॉर्मेशन आएंगे, तो आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएगा, सिंगुलर प्लूरल आएगा और जेंडर आएगा। ठीक है, ये आपके इंग्लिश में आएगा। अब आता है भाषा सेकंड में जो उर्दू में कौन से टॉपिक आने वाले हैं वो आपको बता दें हम जल्दी से। अब पढ़ित अनुच्छेद आएगा, जबान की फ़नी महारतों की मालूमात आएगी, मशहूर अदीबों एवं शायरों की हालातें ज़िंदगी एवं उनकी रचनाओं की जानकारी, मुख्तलिफ असनाफ़े अदब जैसे मजमून, अफसाना, मरसिया, मसनवी, दास्तान वगैरह की तारीफ़, माशाअल्लाह ऐसा ही कुछ है। सही इमला या फिर तलफ़ुज़ की मश्क, इसम ज़मीर सिफ़त मुतज़ाद अल्फ़ाज़ वाहिद जमा मुशक्कर होना। आप दे सकते हैं उर्दू का सिलेबस, ये उर्दू का सिलेबस है। ओके, लैंग्वेज सेकंड का आते लैंग्वेज सेकंड 30 क्वेश्चन संस्कृत। इसमें भी आपको अपने अनुच्छेद मिलेंगे, संज्ञाएं मिलेंगी। ठीक है, संज्ञाएं मिलेंगी, आकरण, विकरण,
अकारांत एक अक्रांत पुल्लिंग, अक्रांत स्त्रीलिंग, अक्रांत नपुंसकलिंग, इक्रांत स्त्रीलिंग, उक्रांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, विक्रांत स्त्रीलिंग। घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू संस्कृत नाम मालूम हो चाहिए। सर्वनाम हो, क्रिया, सर्वनाम का नाम संस्कृत में अवयव, ठीक है। संधि, सरल शब्दों की संधि, उनका विच्छेद, संख्याएं संस्कृत में, लिंग, वचन, प्रत्यय, स्वरों के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार, अनुनासिक, स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधियाँ, समास, प्रवासी शब्द, विलोम शब्द, कारक प्रत्यय, वाच्य, कवियों और लेखकों की रचना, ठीक है। भाषा विकास का अध्यापन, ये भी आपका खंड काम है। पेडोलॉजिकल पोर्शन आ गया संस्कृत का, ठीक है। अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन सिद्धांत, आप देख सकते हैं वही हिंदी वाला जो है खंड का, वही आपको संस्कृत में पूछा आएगा। तो आते हैं मैथ का। मैथ में क्या आएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें भी। तो इसमें देखो खंड खा, इसमें खंड का है, इसमें संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, एक एक नियम, प्रतिशत, परसेंटेज आएगी इसमें, लाभ हानि आएगा, साधारण ब्याज आएगी, ज्यामिति आकृति आएंगी, ठीक है। पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, धन आएगा, माप, धन के बारे में पूछाएगा, मापन के बारे में पूछाएगा, समय, तौल, धारिता, लंबाई, माप, परिमिति के बारे में पूछाएगा, परिमाप, त्रिभुज इनका, त्रिभुज आयत वर्ग का परिमाप, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, धारिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत वर्ग, रेलवे या बस में समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। फिर खंड खा फिर से आ गया, खंड खा में हमने बताया था, ये आपके पेडागोजिकल वाले पोर्शन आ गया मैथ का, ठीक है। जैसे कि गणितीय, तार्किक, चिंतन, प्रकृति, बालक चिंतन एवं तर्कशील पैटर्नों तथा अर्थ निकालने के लिए अधिगम की कार्यनीति का समझना। पाठशाला में गणित का स्थान, गणित की भाषा, समुदाय गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के मदद से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक औपचारिक शिक्षण। अब आता है पर्यावरण ईवीएस, ठीक है। पर्यावरण ईवीएस के अंदर आपको साइंस पूछी जाएगी, हिस्ट्री पूछी जाएगी, जियोग्राफी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट अलग से पूछा जाएगा। इसमें देखते हैं खंड का, परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात, खेल एवं खेल भावना, भारत, नदियाँ, भारत की में जो नदियाँ हैं, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महासागर, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, यातायात, संविधान, ठीक है। फिर आता है शासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। पर्यावरण आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संस्कृति संचालित योजनाएं। खा गए अध्यापन संबंधी मुद्दे, जिसमें फिर से पर्यावरण का जो है पेडोलॉजिकल पोर्शन आ गया। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, व्याप्ति, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा, अध्ययन सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति, संबंध, अवधारणा, प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्री, समस्याएं। ये आपका प्राइमरी लेवल का आपका यहाँ पर खत्म होता है सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो मैं आपको क्या करा सकता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ आपको, मैं आपको बहुत अच्छे से सीडीपी करा सकता हूँ, बहुत अच्छे से हिंदी करा सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको ईवीएस और संस्कृत
मैथ और इंग्लिश, इनके मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक करा दूँगा, लेकिन आपको सीडीपी और हिंदी में बहुत अच्छे से करा सकता हूँ। और हाँ, पेडागोजिकल पोर्शन में हर सब्जेक्ट का करा सकता हूँ। तो कुल मिलाकर मेरा मानना है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतने में आप रिपीटेड आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, आपने अगर सीडीपी पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली अच्छे से, ठीक है, संस्कृत पढ़ ली, या फिर आपने लैंग्वेज संस्कृत पढ़ ली लैंग्वेज, और आपने ईवीएस पढ़ ली। मैथ वाले बच्चे कुछ कमज़ोर होते हैं, मैथ में भी आप 15 नंबर तो ला सकते हैं पेडागोजिकल एंड जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं उनको मिलाकर, तो आपका यूपी टेट आराम से निकल जाएगा, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। और आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करी। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीडीपी की हर क्लास आपको यूट्यूब पर फ्री में दूँ, टॉपिक वाइज क्लास 1 से शुरुआत कर सीडीपी के सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट कर दीजिए। लेकिन अब मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक बच्चे के लिए तो नहीं, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने वाला, एडिट और फिर अपलोड करने वाला, इतना सारा टाइम में मुझे भी पढ़ना है, तो अपनी तैयारी के लिए जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक बच्चे के लिए तो नहीं करूँगा। और आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं आपके लिए ज़रूर सीडीपी पढ़ाऊँगा अच्छे से, और हिंदी, ठीक है। तो मिलते हैं आगे के लिए, तो बाय। अगली वीडियो में हम अपर प्राइमरी लेवल का सिलेबस डिस्कस करेंगे यूपी पैट का। तो आपका दिन शुभ रहे।